सो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा हिंदी का तुम्हारा हिंदी ए का पेपर जो तुम्हारा प्रिडिक्शन है, जो पेपर ए का तुम्हारा हिंदी ए जो तुम्हारा है कोर्स, उसका जो पेपर प्रिडिक्शन है मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। पूरा का पूरा वीडियो को दोस्तों कंटिन्यूसली एकदम देखते हुए चलना। मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, जो मैं इस पेपर में बता दे रहा हूँ उससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम छपने वाला है और तुमको मैं सैम्पल पेपर भी अटैच कर दूंगा, ठीक है, एकदम इस ईयर का। और तुम उसको ही प्रैक्टिस कर लेना। और इस दोनों पेपर को अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए तो ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है कि तुमको इससे बाहर कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तुम्हारा कोर्स बी के लिए भी वीडियो तुरंत सामने आने वाला है, एकदम चिंता करने की बात नहीं है। कोर्स ए के लिए मैं पहले ये अपलोड कर रहा हूँ भाई, एकदम पूरा कंटिन्यूसली देखते हुए चलना भाई। मैं पूरा पहले तुम्हें निर्देश समझा दे रहा हूँ, जो तुम्हारा जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको एकदम ध्यान से देख लो। तुम्हारा 4 खंड में बटा रहेगा, ठीक है, 4 सेक्शन में तुम्हारा बटा रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम्हारा खंड क में क्या रहेगा तुम्हारा कि 14 अंक के लिए 2 अपठित गद्यांश तुमको दिए गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि तुमको अपठित गद्यांश दिया गया है, ठीक है, मतलब पैसेज टाइप में तुमको उसको खोज के उसको पढ़ के उसका आंसर तुमको निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और तुमको आंसर खुद से भी ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन एकदम वही तुमको सेम टू सेम लिख देना है, तुमको खुद से भी अपना थोड़ा सा स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और दोस्तों खंड ख में तुम्हारा 16 अंकों के लिए व्यवहारिक तुम्हारा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के तुमको उत्तर देने हैं, ठीक है। आउट ऑफ 20 तुमको 16 देना है, ठीक है, आउट ऑफ 20 तुमको 16 क्वेश्चन का आंसर देना है खंड ख में। समझ में आया कि नहीं आया। और खंड ग में तुमको 30 अंकों के लिए विकल्प सहित पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तकों से विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि तुमको सभी प्रश्नों का उत्तर देना कंपलसरी है। समझ में आया कि नहीं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन सेक्शन 3। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है ना। 3rd सेक्शन में खंड ग में तुम्हारा ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है, 30 अंक के लिए। और तुम्हारा खंड घ में 20 अंकों के लिए विकल्प सहित रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो एकदम याद रखना है तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं कि खंड ग में 20 नंबर तुमको आएगा एकदम। ये तुम्हारा जो रचनात्मक लेखन है ये तुमको फुल मार्क्स दोस्तों एकदम प्रोवाइड करता है। ध्यान रखो भाई, एकदम पूरा का पूरा आंसर्स लिखना है, ठीक है। जितना भी तुम्हारा दोस्तों चैप्टर्स है लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, मतलब जितना भी तुम्हारे चैप्टर्स वगैरह है उसके कहानी को तुमको एकदम याद रखना है। एकदम एक भी क्वेश्चन को छोड़ के भाई मत आना, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। पूरा का पूरा आंसर एकदम लिख के आना, ठीक है। जितना तो जो आ रहा है एकदम ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा हिंदी में लिखना पड़ता है तो तुम ज्यादा ज्यादा लिखना है, पॉइंट वाइज लेकिन लिखना, ठीक है। पॉइंट देना जरूर, मतलब भूलना मत, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अब पूर्ण विराम जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद से ही तुमको पॉइंट स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ कहीं पे पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन हाँ फैक्ट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो जितना भी निर्देश दिया हुआ है हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन, उसको ध्यान से एकदम पढ़ना और उसको तुमको फॉलो करना है सारे खंडों के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखते जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये तुम्हें देखो, निम्नलिखित गद्यांश को तुमको ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर तुमको देने हैं, ठीक है, पहला नंबर में। और फिर जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसके आंसर्स को देते हुए चलना है, देखते हुए चलना ठीक से। पीडीएफ भी तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ से तुम प्रैक्टिस वगैरह कर लेना सारा। फिर दूसरे नंबर में तुमको काव्यांश दिया हुआ है, गद्यांश था, फिर उसका काव्यांश तुमको दिया हुआ है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। ये काव्यांश सारा है, उसको पूरा एकदम ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना भाई। सारा का आंसर्स मैं एकदम परफेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो। और खंड ख में तुम्हारा यहाँ से व्याकरण स्टार्ट होता है। जितना भी दोस्तों व्याकरण वगैरह है थोड़ा सा इसका पूरा प्रैक्टिस कर लेना। आंसर एकदम पूरा प्रोवाइडेड, लिंक में डिस्क्रिप्शन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। निर्देशानुसार तुमको किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है इसमें 3 नंबर में। फिर उसके बाद 4 नंबर में तुमको निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों को निर्देशानुसार वाच मतलब वाच परिवर्तन करना है, ठीक है कि नहीं इसमें। तो क्लियर है भाई, इजी क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाच से रिलेटेड एकदम पूरा थोड़ा सा ग्रामर ध्यान में रख लेना। और आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्ड में, तो वहां तुमको पता रहेगा कि भाववाच कहाँ यूज होता है, कर्मवाच कहाँ यूज होता है, कर्तवाच कहाँ यूज होता है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में भाई निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों को पद परिचय कीजिए। यहाँ पे तुमको पद परिचय करना है भाई, बहुत ईजी सब रहता है, थोड़ा सा देख लेना, आंसर प्रोवाइडेड रहेगा मेरा। फिर उसके बाद तुम देखो निम्नलिखित तुम्हारा काव्यांशों को अलंकार भेद मतलब करना है, अलंकार एकदम तुमको बताना है। देखो सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है कि तुम्हारे पेपर में एकदम छपने वाला है अलंकार से रिलेटेड, ठीक है। तो एकदम पूरा एकदम देख लेना भाई। खंड गौ में चलते हैं। खंड गौ में तुम्हारा गद्य खंड एकदम तुम्हारा आ गया, जो तुम्हारा पाठ्य पुस्तक से रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये तुम्हारा अनुच्छेद को ध्यान से पूर्वक पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को तुमको देना है भाई। एकदम तुमको हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम मैनेजमेंट भाई प्लीज रिक्वेस्ट है सही से करना, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है, एकदम टाइम को बर्बाद मत करना भाई, नहीं तो लिख नहीं पाओगे आंसर आते हुए पर भी, ठीक है। तो लिखना पड़ता है अच्छा खासा, तो ध्यान रखना। और जहां भी जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 25 से 30 शब्दों में लिखिए, तो उतना ही शब्द में लिखो। 25 से 30 शब्द का मतलब क्या है, 2 से 3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन में लिखो, ठीक है। 3 लाइन 4 लाइन में लिखो आंसर्स को और कंप्लीट करो आंसर को। तुम लोग क्या करते हो, लिखने लगते हो तो भाई लिख रहे हैं अब 6-6 पेज, मतलब 6-6 लाइन, 10-10 लाइन, 2-2 पेज लिख रहे हैं भाई। तो वो सब नाटक नहीं करना है, जितना वर्ड में एकदम मेंशन है उतना में लिखो, फैक्ट आंसर लिखो एकदम। एग्जाम्पल अगर तुमको देने का है तो अगर मान लो मुहावरा रिलेटेड है, अलंकार रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कुछ पूछा है तो तुम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है। फिर तुम्हारा खंड गौ आ जाता है भाई, काव्य खंड है, इसको देख लेना भाई, पूरा एकदम तुम्हारे बुक से आया हुआ है ये,
ठीक है। फिर तुम्हारा भाई यहाँ से स्टार्ट होता है खंड गौ, ठीक है। ये तुम्हारा कृतिका जो पूरक तुम्हारा पाठ्य पुस्तक है उससे तुमको एकदम पूरा आया हुआ है, ध्यान से एकदम पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लो भाई, ठीक है। और तुम्हारा खंड घ, समझ में, खंड घ आ रहा है जो कि रचनात्मक लेखन है। यहाँ से तुमको रचनात्मक लेखन खुद लिखना है 120 शब्द में। 120 शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है? 1 पेज या 1.5 पेज लेके जाओ, ठीक है। 1.5 पेज 2 पेज में फिनिश करो, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 1.5 पेज 2 पेज में एकदम खत्म करो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 120 शब्द उतना ही होता है, ठीक है। तो हिमपात का दृश्य विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखें। देखो ये सब तुमको दिया हुआ है बिंदु, इसके अकॉर्डिंगली तुमको लिखना है सारा, ठीक है। तो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, क्लियर लिखो भाई। दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल विषय पर दिए, मतलब बहुत ज्यादा होता है ना कि अभी स्कैम चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग का, उससे रिलेटेड एकदम पूरा लिखा हुआ है तुमको, एकदम मतलब हिंट भी प्रोवाइडेड है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा हिंट है, ठीक है। इस हिंट को एकदम यूज करो, इस हिंट को यूज करो, और इस हिंट में जो जो मतलब दिया हुआ है उसको पैराग्राफ वाइज में बांट दो। मतलब 3 लाइन का पहला है हिंट, फिर 3 लाइन का पहला हिंट, फिर 3-3 लाइन का 4-4 लाइन का तुमको हिंट देते जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आता है कि नहीं आता है? 4-4 लाइन का पहला, देखो जैसे कि मान लो 3 हिंट तुमको यहाँ दिया हुआ है, उससे रिलेटेड तुम अपना भी जोड़ सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे 3rd नंबर भी तुमको दिया हुआ है, रीड आउट करके तुम प्रैक्टिस कर लेना भाई। और देखो किसी विषय टीवी चैनल द्वारा अंधविश्वासों को प्रोत्साहित करने वाले अवैज्ञानिक और तर्कहीन कार्यक्रम प्रायः दिखाने जाने वाले अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे, ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए आया हुआ है भाई, कैसे क्या फॉर्मेट है एकदम ध्यान रखना है पत्र लेखन का। अंदर में क्या लिख रहे हो उतना रीड करने का टाइम नहीं रहता है, कॉपी चेकर को बस तुम्हारा फॉर्मेट देखता है भाई। प्लीज रिक्वेस्ट है फॉर्मेट देख लेना, आंसर प्रोवाइडेड है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में। प्लीज गलती करके मत आना, रिक्वेस्ट है। या दूसरा में तुम ये इजी लिख सकते हो कि अपने पिताजी को एक पत्र लिख के बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उनके कुछ रुपए भेजने की प्रार्थना कीजिए। उनसे मतलब रिक्वेस्ट करो कि कुछ पैसा भेजना है और पढ़ाई लिखाई में हम मतलब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए, ठीक है, तुम लिख सकते हो। किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के पत्रकार पद के लिए स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखे, ठीक ठीक है कि नहीं। तो तुमको ये भी तुमको आवेदन पत्र लिख सकते हो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम भी ये लिख सकते हो, या फिर अथवा तुमको यहाँ पे दिया हुआ है ये भी तुम लिख सकते हो। और लास्ट तुम्हारा किसी राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मान लो बिहार से तुम हो या फिर तुम कहीं भी कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, वहाँ के टूरिज्म को तुम इंकरेज करते हुए पर्यटन विभाग को पत्र लिखना है कि टूरिज्म को कैसे तुम मतलब इंक्रीज करते हुए देखना चाहते हो, तो वो तुम वहाँ पे लिख सकते हो। विज्ञापन तुमको तैयार करना है, ठीक है। या फिर अपने मित्र को लोहरी पर लगभग 40 शब्द में एक शुभकामना संदेश लिखो। तो क्लियर भाई, यही सब क्वेश्चन आता है, छप रहा है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, छप जाएगा। सैंपल पेपर का भी एक बार देख लेना, उससे भी तुम्हारा क्वेश्चन छप सकता है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों है, बस टाइम मैनेजमेंट तुमको करने आना चाहिए, पेपर बहुत ईजी आता है, ठीक है। बाद बाकी तुम अच्छे से सारा कर लो। और ग्रामर वगैरह देखना है तो तुम टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ग्रामर का मटेरियल भेज दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। और यही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रिडिक्टेड तुम्हारा पेपर था, ठीक है। एकदम इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना, ध्यान से सारा चीज करके आओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पेपर एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। सबसे बड़ा बात ये रहता है कि तुम सबसे अच्छे से लिख के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। सारा क्वेश्चन ठीक से लिखे हो कि नहीं लिखे हो। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर तुम लिखना भूल मत जाना, ठीक है। और सेक्शन वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एक सेक्शन के क्वेश्चन को एक सेक्शन में रख रहे हो, खंड क को खंड क में, खंड ग को खंड घ में ग में, खंड क को खंड क में, खंड घ को खंड घ में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि भाई खंड को इधर उधर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह में कॉपी चेकर का दिमाग खराब हो जाता है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो ध्यान रखो, अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में। और हिंदी बी वाले जितने भी पेपर के बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो सामने आने वाला है, ठीक है। उनके लिए प्रीडिक्टेड पेपर आने वाला है, कोई दिक्कत का बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक।